Hello everyone, Assalamualaikum, welcome, खुशामदीद, जियारो and बखैर रागले to all my very beautiful listeners out there who are listening in. कैसे हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, कैसा गुजरा आपका पिछला पूरा वीक और आपको कैसी लगी टेल स्टार्ट हील की पहली किस्त। आहा, क्या थी आप लोगों के कमेंट्स में मुझे बता दिया और मैं बहुत खुश हूँ। हैप्पी से भी हैप्पी कुछ होता है ना, तो बस इस वक्त मैं वो हूँ। लिसनर्स आप हैं तो हम हैं, आप लोग हमेशा से जानते हैं, तो आई एम रियली हैप्पी। यू आर माई फैमिली। नई सुबह वेब रेडियो और ये खूबसूरत सा स्टूडियोज़, कभी भी दिल नहीं चाहता कि इसको छोड़ के कहीं और जाया जाए, क्योंकि ये है तो आप हैं तो हम हैं और हम दोनों हैं तो हमारा ये खूबसूरत सा शो है। एंड आगे बढ़ने से पहले भाई उन लोगों के लिए जो पहली बार सुन रहे हैं हमें www.naisubah.org/radio पर, दिस इज आई मी एंड माई सेल्फ आरजी कुरुतुलैन अब्बासी। नाम तो सुना ही होगा और इफ इन केस नहीं सुना तो कोई बात नहीं, हम हैं ना, हम हैं तो फिर क्या गम है। हम आपको बता देते हैं कि इस वक्त आप किससे बात कर रही है। सॉरी बात ही होती है वैसे ही। आप किसकी सुन रहे हैं, किसको सुन रहे हैं, तो आप मुझे सुन रहे हैं इस वक्त नई सुबह वेब रेडियो के इस प्लेटफॉर्म से और शो का नाम टेल्स दैट हील। तो टेल्स दैट हील के एक और खूबसूरत से एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर जनाब प्रेजेंट बॉस। दिन है इतवार का और 9 बजे से 10 बजे तक रहता है आपका और मेरा हमारा साथ। और हमेशा से एंटरटेनमेंट का शो करने के बाद अब हम कुछ ऐसा लेकर आए हैं कि कुछ चेंज अच्छी चीज़ होती है, कहते हैं तब्दीली अच्छी होती है। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा हो जो आप लोगों को मोटिवेट करे, तो बस हम कुछ स्टोरीज लेकर आए, कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज़ की जिनको लोग पसंद करते हैं, एटलीस्ट जो नहीं भी जानते तो एटलीस्ट नाम से फेमिलियर हैं। तो वो लोग भी जो मतलब इतने ज़्यादा टेक्नोलॉजी से फेमिलियर नहीं है, वो भी उन लोगों से फेमिलियर हो, तो इसका मतलब है कि फिर भाई हाँ वो शख्स कुछ तो है। तो मैं यही बताना चाह रही थी कि मैंने कहीं पढ़ा था कि किसी ने पूछा किसी एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी से, नाम मुझे राइट नाउ याद नहीं है रिसर्च, कि भाई सक्सेसफुल होना किसे कहते हैं। कब आपको ये पता चलता है कि नाउ यस आई एम सक्सेसफुल। तो बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया लिसनर्स उन्होंने कि व्हेन योर नेम बिकम अ ब्रांड। मैंने ये बात लिख के रख ली थी कि जब आपका नाम एक ब्रांड बन जाए ना, तो वो होता है क्या, वो होता है सक्सेस। ठीक है, तो एलॉन मस्क की हम बात करने जा रहे हैं टेल्स दैट हील के इस एपिसोड में, जैसे आप करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा फील। तो एलॉन मस्क इस वक्त 487 बिलियन अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स मैगजीन उनका जो ये नेटवर्थ है, जो कि इस वक्त दुनिया में किसी का भी नहीं है। जो सेकंड नंबर पर भी बंदा है उसका इनसे भी हाफ है। तो सोचें वो इनके लेवल तक पहुंचने के लिए उसे तो बहुत टाइम लगने वाला है लिसनर्स। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि और क्या होने वाला है, लेकिन उससे पहले जो लोग सुन रहे हैं हमें www.naisubah.org/radio पर पहली बार, तो भाई ये है टेल्स दैट हील। मुझे कहते हैं आरजी कुरुतुलैन अब्बासी, नाम तो सुना ही होगा। और जिन लोगों को फेसबुक बड़ा पसंद है, मार्क ज़करबर्ग, हालांकि लिसनर्स इनकी और उनकी काफ़ी शदीद राइवलरी है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, हमें क्या, हम तो टेक्नोलॉजी यूज़र हैं, टेक्नोलॉजी लवर हैं। तो भाई www.facebook.com/naisubah-institute, वहाँ जाइए, लाइक कीजिए और देखें कि नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट किस हद तक काम कर रही है यूथ को एम्पावर करने के लिए, यूथ को कॉम्पिटेंट बनाने के लिए, और ये मोटिवेशन और ये इग्निशन उनके अंदर इनबिल्ड करने के लिए कि आपने करना है, आप कर सकते हैं, एंड नोबडी कैन बीट यू इफ़ यू हैव आइडिया। सही है, तो ये सारी गेम्स आइडियाज़ की है। तो आज हम बहुत कुछ डिस्कस करेंगे, आप लोगों ने हमारे साथ रहना है, कहीं नहीं जाना है, एंजॉय करना है। लेकिन मैंने इस वक्त एक म्यूजिकल जो है एक गाना ट्रैक लाइन अप किया है और इस वक्त ये जो है तबाही मचा रहा है, इसने तो बवाल मचा दिया है, और ये है सफायर सुने और लौट कर वापस आए नई सुबह वेब रेडियो के प्लेटफॉर्म से। आप सुन रहे हैं आरजे कुरुतुलैन अब्बासी को, हमारे साथ रहो, कहीं मत जाओ, रेडियो का वॉल्यूम जरा सा बढ़ाओ। आई बी राइट बैक, एंजॉय एंड स्टे ट्यून्ड। ऑलराइट लिसनर्स, वेलकम बैक आफ्टर दिस ब्यूटीफुल ट्रैक। आई होप आप लोगों ने इसे एंजॉय किया होगा। सफायर की बात कर रहे थे, तो सफायर का मतलब होता है नीलम। थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जान लें, क्योंकि ये लोग इतना ज़्यादा क्यों पसंद कर रहे हैं, क्योंकि एड शीरन ने एंट्री दे दी है हमारे पड़ोसी मुल्क में और उन्होंने अरिजीत सिंह के साथ किया है कोलैब, और बहुत ही कमाल कोलैब किया है। आप लोग सुन के मुझे यकीनन, मुझे झूमना जिसको कहते हैं ना, वो आपने झूमना है। और मुझे आपका कमेंट, आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा कि आपको कैसा लगा, इन केस अगर आपने ये अभी तक नहीं सुना हुआ था।
तो 0330860007 इज द नंबर, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आपको तो पता ही होगा। ये जिनकॉम ने बनाया, ये भी उन्होंने हमारे लिए बनाया था, लेकिन मार्क ज़करबर्ग, ओ माय गॉड, इंस्टाग्राम उन्होंने ले लिया, व्हाट्सएप उन्होंने ले लिया, अब तीनों चीज़ें इकट्ठी हो गई, बल्कि थ्रेड भी उन्होंने ही ले लिया, तो तीनों चीज़ें आप इकट्ठे सिंक कर सकते हैं और अपने स्टेटस ये वो सब आप फ़ौरन से फेसबुक, इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। और अगर आप कोई पोस्ट करते हैं तो वहीं से वो आपके थ्रेड पर भी चली जाती है, इंस्टा पर भी चली जाती है। रील अगर शेयर करते हैं तो वो भी, अगर आपका अकाउंट सिंक हुआ हुआ है आपस में, तो वो तमाम चीज़ें हो जाती हैं। आई गेस इट्स समथिंग नाइस, आपको डबल ट्रिपल एफर्ट नहीं करनी पड़ती है लिसनर्स। खैर, तो सफ़ायर की कहानी मैंने बता दी है, छोटी सी थी, ज़्यादा बड़ी नहीं। और हम आते हैं बैक टू द टॉपिक। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। कि आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं? आज बात हो रही है एलन मस्क के बारे में। तो एलन मस्क कौन थे, कहाँ से आए थे, और मतलब उन्होंने अभी तक क्या क्या काम किए हैं, मैं मुख्तसरन कोशिश करूँगी कि आप लोगों तक पहुँचा सकूँ और उसमें आप लोगों के लिए मोटिवेशन हो। तो एलन मस्क की बात की जाए तो 28 जून 1971 को ही वॉज बॉर्न इन पटारिया, केप टाउन, वहाँ पर ये पैदा हुए। बहुत ही ज़्यादा शाय थे, लेकिन बुक लवर थे, इन्हें बुक वॉर्म कहा जाए तो बेजाना होगा। और सिर्फ 9 साल की उम्र में, सिर्फ 9 साल की उम्र में इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका जो है उन्होंने कंप्लीट ख़त्म कर लिया। और सिर्फ ख़त्म नहीं किया, वो इन्हें मेमोराइज भी हो गया। वाह। और उसके बाद जो है डिफरेंट साइंस जर्नल्स जो होते हैं जिनमें डिफरेंट रिसर्च जो है पब्लिश होती है, वो इन्होंने उस वक्त तक कई मतलब क्वांटिटी में जो है मोर देन 100 जितना मैंने उनके बारे में पढ़ा है वो ख़त्म कर चुके थे। तो साइंस में उनकी दिलचस्पी काफ़ी थी, टेक्नोलॉजी, गैजेट्स, ये चीज़ें उन्हें बड़ा फैसिनेट करती थी। और एक बार कहते हैं कि वो बहुत छोटे थे और वो एक मार्केट में गए, वहाँ फर्स्ट टाइम उन्होंने कंप्यूटर देखा और उन्होंने बाबा को बोला आई वांट दिस। उन्होंने बोला वी डोंट हैव दैट मच मनी। और उस दिन जो है उन्होंने सोचा कि नहीं, और उन्होंने अपने पैसे जमा करके अपना पहला कंप्यूटर अपनी पॉकेट मनी से लिया। ये बहुत बड़ी बात है हमारे बच्चों के लिए, जिन्हें पेरेंट्स हर चीज़ सजा के देते हैं और बच्चे फिर भी उनके लिए कुछ नहीं कर रहे होते। तो ये बात है। बाकी रही बात उनकी स्कूलिंग की, अगर बात की जाए तो केप टाउन पटेरिया का एक स्कूल, क्या नाम था उसका, बड़ा ही प्यारा नाम था, वाटरकोल्फ हाउस पर्पटोरी। यस, ये जो है स्कूल है जहाँ से उन्होंने अपनी इनिशियल एजुकेशन ली, स्क्रैच से स्टार्ट किया। उसके बाद जो है वो पटारिया बॉयज़ हाई स्कूल चले गए, वहाँ से उन्होंने अपना हाई स्कूल कंप्लीट किया। और उसके बाद एलन मस्क ने सोचा कि व्हाट नेक्स्ट, यहीं रहना चाहिए या फिर एक्सप्लोर करना चाहिए। एंड लिसनर्स, जो इस एक्सप्लोर नहीं करते ना, वो एक ही जगह रह जाते हैं। और आपको पता है कि ठहरा हुआ पानी जो है ना वो स्मेल करता है, जबकि बहता हुआ पानी शफाफ होता है, साफ़ होता है, पाक होता है। तो आपने उस बहते हुए पानी की तरह बनना है, ये इनकी ज़िंदगी से भी हमें पता चलता है। और फिर इन्होंने वहाँ से मूव किया कनाडा, ओंटारियो में क्वींस यूनिवर्सिटी में इन्होंने BS फिज़िक्स में एडमिशन लिया। और कुछ ही वक्त के बाद इन्होंने वहाँ से ट्रांसफ़र लिया, कहाँ, द यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया US, वहाँ चले गए। वहाँ जाके इन्होंने अपना फिज़िक्स में अपना बैचलर्स कंप्लीट किया। उसके बाद इन्होंने अपना सेकंड बैचलर्स कंप्लीट किया इकोनॉमिक्स के अंदर। आज इनके जो नंबर्स इतने अच्छे हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं उस इकोनॉमिक का इसमें बहुत ज़्यादा हाथ है। उसके बाद जो है फिर इन्होंने क्या किया, फिर इन्होंने ये किया कि द यूनिवर्सिटी ऑफ स्टैनफोर्ड में इन्होंने एडमिशन लिया PhD में। और PhD में एडमिशन लेने के बाद जस्ट सिर्फ 2 दिन के अंदर ये ड्रॉप आउट कर गए, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज ओन स्टार्टअप। उन्होंने उसकी वजह से वो चीज़ छोड़ दी, ड्रॉप आउट कर लिया। तो उसके बाद जो है उन्होंने क्या किया वो मैं बताऊंगी, लेकिन उससे पहले लिसनर्स आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बताती चलूँ कि हमारे मुल्क में BS के बाद आप MS करते हो या MA, MSc, MCom, जिन लोगों ने पुराना किया हुआ था वो लोग MPhil किया करते थे और देन वो फिर PhD की तरफ मूव करते थे। लेकिन अमेरिका, कनाडा और बाहर की कुछ कंट्रीज़ जो है वहाँ पर आफ्टर डूइंग योर BS आप डायरेक्टली जा सकते हैं एनरोल होने के लिए फॉर योर PhD। आई गेस ये अच्छी चीज़ है। तो ये आप लोग की इन्फॉर्मेशन के लिए कि अगर आप BS हैं और अगर आप PhD करना चाहते हो और यहाँ पर वो अपने 2 साल नहीं लगाना चाहते तो आप फिर बाहर अप्लाई कर सकते हैं, आपको आराम से एडमिशन मिल सकता है अगर आपकी CGPA अच्छी है, आपके मार्क्स अच्छे हैं, आप इंटेलिजेंट हैं। और क्या है, डिग्री वैसे भी ना लोग कहते हैं पीस ऑफ पेपर है, ये बात कहाँ साबित होती है ये बात भी बताऊंगी आपको आने वाले अपने एक और लिंक में। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, एलन की। तो उसके बाद उन्होंने जब 1996 में अपना Z2 कंपनी स्टार्ट की, को-फाउंडेड उसको, ही वाज द को-फाउंडर ऑफ दैट कंपनी विद हिज ओन ब्रदर। और 1999 में इन्होंने $307 मिलियन में उस कंपनी को सेल आउट कर दिया। और 1999 में ही इन्होंने X2 जो है कंपनी बनाई, जो उस वक्त एक ऑनलाइन पेमेंट का सेटअप था। और उसके बाद में वो कंपनी जो है सेल आउट कर दी और वो कंपनी बाद में बनी है पेपॉल। $1 बिलियन में इन्होंने उसको सेल आउट कर दिया। एक बिजनेस माइंडेड बंदा, हम तो अपनी चीज़ कहेंगे हम सेल नहीं करेंगे, हमने मेहनत की, नहीं, उन्होंने उसे बनाया,
खड़ा किया और सेल कर दिया। मतलब उन्हें बेहतर अपॉर्चुनिटी नज़र आई। सी आपने आगे बढ़ना है तो आपने एक चीज़ के साथ स्टिक नहीं कर लेना है, ग्लू नहीं बनना है। फिर वो आगे गए। 2002 में बात की जाए तो स्पेस टेक्स पे उन्होंने काम किया। स्पेस टेक्स का जो है उनका विजन जो है वो मार्स पे आबादी करना है, मार्स पे चीज़ें, मार्स पे हर चीज़, क्योंकि 2050 तक दुनिया में आबादी के लिए जगह कम हो जाएगी। ठीक है, और सोचे 2002 में उनका विजन 2050 का था। मतलब सच अ विजनरी मैन, क्या बात है। उसके बाद 2004 की बात करें तो वहाँ पे टेस्ला आ गया, क्योंकि 2040 तक एक रिपोर्ट के मुताबिक है कि दुनिया में पेट्रोल के मैक्सिमम ज़खायर हैं वो ख़त्म हो चुके होंगे। तो भाई उन्होंने कहा जब ये नहीं होगा तो हमें मूव तो करना है, तो क्या, फिर उन्होंने इलेक्ट्रिकल कार्स, इनका एक ऑप्शन है, और टेस्ला कार्स दुनिया में सबसे ज़्यादा इस वक्त सेल करने वाली एक कंपनी है। टेस्ला कार के हवाले से एक और मज़ेदार बात बताऊं, पिछले दिनों जब RRR एक मूवी आई थी उसमें एक सॉन्ग था नाटो नाटो, तेलुगु लैंग्वेज का वर्ड है ये नाटो नाटो, जिसका मीन है नाचो नाचो। तो नाचो नाचो पहला हमारे पड़ोसी मुल्क का एक सॉन्ग है। उन्हें आज तक ऑस्कर अवार्ड नहीं मिला, इवन तो उनकी कुछ मूवीज़ नॉमिनेट हुई थी, मदर इंडिया समेत कुछ, लगान भी हुई थी, मदर इंडिया भी हुई थी, लेकिन ऑस्कर नहीं ले सके। लेकिन ये सॉन्ग जो है अपनी ओरिजिनल लिरिक्स की वजह से, अपने बीट की वजह से ऑस्कर ले आया है। तो टेस्ला ने एक बहुत बड़े ग्राउंड में अपनी जितनी भी टेस्ला कार्स थी उन्होंने इसके ऊपर कार्स ने डांस किया था, स्पेशली तौर पर वो कार्स मूव कर रही थी ऑन दिस सॉन्ग नाटो नाटो। सो ये एक हिस्ट्री क्रिएट की थी इन्होंने, तो टेस्ला से रिलेटेड थी, तो मैंने कहा ये भी आप लोगों को एक बता दी जाए। टेस्ला की बात की जाए तो 2006 में सोलर सिटी का वही क़याम आया, सोलर सिटी के ऊपर उन्होंने काम किया। और उसके बाद फिर 2015 की बात की जाए तो ओपन AI आ गया। भाई ये कंपनी उन लोगों ने लॉन्च कर दी, क्योंकि आने वाला दौर उनको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। और फिर बात की जाए 2016 की तो न्यूरोलिंक, एवरीबॉडी इज जस्ट किसिंग अबाउट न्यूरोलिंक। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, हमारी बॉडी में चिप इंसर्ट कर दी जाएगी और उसके बाद हमारी हर चीज़ जो है वो मॉनिटर होगी। खैर बातें बहुत सारी हैं, लेकिन एक और म्यूजिकल ब्रेक की बारी है। आप लोगों ने म्यूजिकल ब्रेक की तरफ जाना है, सुनना है और वापस आना है। मुझे कहते हैं आरजू कुरतुलैन अब्बासी, टेल्स दैट हील का एक और एपिसोड। जब सुनो मुझे सुनो, एंजॉय। ऑलराइट लिसनर्स, वेलकम बैक आफ्टर दिस ब्यूटीफुल मेलोडियस साउंड। ठीक है, क्या है मतलब साउंड, मुझे लगता है इससे ज़्यादा आपकी बॉडी को रिलीफ और रिलैक्स कोई नहीं कर सकता। शायद मे बी इसीलिए इसको रूह की ग़िज़ा कहा जाता है। बहुत सारे लोग इससे डिसएग्री करते हैं, लेकिन खैर मैं इस पे एग्री और डिसएग्री वाली बहस पे नहीं पढ़ते। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे थे कुछ न्यूरोलिंक के बारे में, तो लोगों ने कहा ये ऐसी वैसी, लेकिन जाहिर सी बात है अगर आप नई चीज़ों के साथ इंडल्ज नहीं करेंगे तो आप कैसे मूव करेंगे। रोबोट्स की बात की जाए तो ये लोग रोबोट्स पे काम कर रहे हैं। इनके रोबोट्स इस वक्त डिफरेंट कंपनीज पे काम कर रहे हैं। डिफरेंट आप ब्यूटी सैलून में देखें तो वहाँ पर रोबोट्स काम कर रहे हैं। सऊदीया में रोबोट्स टैक्सीज चला रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अच्छी भी हो रही हैं। आने वाले दौर में इन्होंने फ्लाइंग कार्स बनाने का और फ्लाइंग बाइक बनाने का दावा किया है, क्योंकि रोड पर जो है चलना मुश्किल हो गया है, ट्रैफिक ज़्यादा हो गई है, लोगों के पास व्हीकल्स ज़्यादा हैं। क्योंकि लोकल ट्रांसपोर्ट जाहिर सी बात है उनके टाइम होते हैं, तो हर इंसान अपनी सहूलत के लिए अपने व्हीकल्स ज़रूर यूज़ करता है। तो आने वाले दिनों में आपको आसमान पर भी ट्रैफिक कांस्टेबल नजर आएंगे, बोलेंगे एक्सक्यूज़ मी आप गलत जगह पर जा रहे हैं, आपको इस तरफ जाना चाहिए लिसनर्स। तो ये बातें हैं एलॉन मस्क का विजन, बहुत ही अमेजिंग। और बात की जाती है यहाँ पर, अब हम 2022 में आते हैं और 2022 की अगर बात की जाए तो ट्विटर की बात करेंगे, जिसके ऊपर परिंदे बने हुए होते हैं और लोग उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। यूज़र हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ उसे यूज़ करते हैं और एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो ये उन्होंने उसे टेक ओवर किया और उन्होंने बाद में उसका नाम एक्स कर दिया। आई हैव नो आइडिया व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस एक्स, लेकिन अब वो उनके पास है, वो उसे ओन करते हैं और हर शख्स को जो उनको मैसेज करता है उसे जवाब देते हैं। और इस शख्स की आप पैशन का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि अपना 47 बर्थडे से 24 आवर्स काम करके गुजारा, ये कहकर कि मैं वेस्ट नहीं करना चाहता, मैं कोई पार्टी नहीं करना चाहता, मेरी पार्टी मेरा काम है। तो इसके बाद एक और वाक़या जो मैं बताना चाहूँगी कि इन्होंने जो जैसे मैंने कहा जवाब देते हैं, तो लोग कहते होंगे नहीं ऐसा नहीं होता। मैं खुद जब तक ट्विटर पे थी तो मैं इनको फॉलो करती थी और ये मुझे, अगर मैं कभी कोई मैसेज करती थी तो नीचे रिएक्शन या जवाब जिस तरह भी वो होता था वो ज़रूर उसमें देते थे। तो ये चीज़ होती थी, ओह माय गॉड इन्होंने मुझे जवाब दिया। और इवन उनके एक पोस्ट के नीचे मिलियन में मतलब कमेंट्स होते थे और वो मिलियन में जवाब देते थे। लाइक वाह, मतलब
दिमाग ना उड़ जाता है कि इतना कैसे कर सकता है कोई शख्स। तो एक शख्स जो कि इनकी टेस्ला की कार यूज़ कर रहा था इलेक्ट्रिकल, और वहाँ पर जिस तरह हमारे पंप होते हैं तो वहाँ पर भी इस तरह डिफरेंट स्टेशन होते हैं जहाँ पर चार्ज किया जाता है, और वहाँ पर वो मतलब पेमेंट का कोई सेटअप है और मतलब चार्ज करो और उसके बाद आप चले जाओ जितनी देर में आपका चार्ज होता है, हाफ एन आवर और आवर में। तो वहाँ वो गया तो 4 वहाँ पर वो चार्जर बूथ थे और चारों चार्जर बूथ के बाहर कार्स खड़ी थी, मालिक किसी के बाहर भी नहीं था। एंड ही वाज लाइक, ज़ाहिर है पैनिक किया उसने क्योंकि उसको जल्दी थी। उससे वहीं बैठे बैठे ट्विटर पे मैसेज किया कि लाइक इज दिस द वे कि आप अपने मतलब क्लाइंट्स के साथ ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, ये वो कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। और आप यकीन जाने 1 घंटे के अंदर उस शख्स ने बोर्ड मीटिंग बुलाई और $1000 का फाइन रख दिया, जो चार्ज होने के बाद उसे अगर रिमूव नहीं करता और उसके ऊपर बाकायदा चेक एंड बैलेंस का सिस्टम किया। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं वो शख्स किस हद तक कंसर्न है और पैशनेट है अपने काम को लेकर कि उसने फ़ौरन उस चीज़ का मदावा किया और उस शख्स का पूरे 1 साल का इलेक्ट्रिकल जो चार्जिंग होनी थी वो उसने उसको फ्री ऑफ कॉस्ट कर दी। समझ रहे हैं आप? ये एक अमेजिंग मतलब मेरे लिए लर्निंग थी। और देखें उसने ज़िंदगी भर के लिए उसे अपना क्लाइंट बना लिया, उसे नाराज़ नहीं किया। यहाँ कतरा कतरा समंदर होता है, तो अगर आप एक एक कतरा निकालने लग जाएं और ये सोचें एक कतरे से क्या होता है, तो फिर आपको जब पता चलेगा उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो एलॉन मस्क की ज़िंदगी ये है कि वो मेहनत करते हैं। 11 बच्चे हैं एलॉन मस्क के, तो ऐसा भी नहीं है कि उनके पास फैमिली नहीं है, उनके पास फैमिली के लिए टाइम नहीं है। तो वो सब कुछ करते हैं लेकिन विद टाइम मैनेजमेंट। तो लिसनर्स, टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप वक्त को अहमियत दें, क्योंकि अगर आपने वक्त को अहमियत नहीं दी ना तो कल को वक्त आपको अहमियत नहीं देगा और उस वक्त फिर आप कहेंगे कि हमारे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है, हमें चांस नहीं मिलता, हमें मौका नहीं मिल रहा, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन जब कोशिश करनी थी उस वक्त क्या कर रहे थे? सोचा? नहीं सोचा। तो ये सोचना है एलॉन मस्क की स्टोरी। भाई मुझे तो इसने बहुत ज़्यादा फैसिनेट किया है, आप लोगों को इसने फैसिनेट किया नहीं किया वो आप लोगों ने बताना है। तो ये वाली चीज़ें जो है मैं आप लिसनर्स को ज़रूर बताना चाह रही थी कि एलॉन मस्क की ज़िंदगी कितनी ज़्यादा स्ट्रगल से भरी हुई है। उन्होंने स्ट्रगल किया, वो बीमार भी हुए, लेकिन वो हॉस्पिटल से भी काम कर रहे थे, लैपटॉप अपना वहाँ ले जाते थे, अपनी जो बोर्ड मीटिंग वहाँ बुला लेते थे कि उन्हें काम करना है। हालांकि अगर वो ज़िंदगी भर भी काम ना करें तो कोई ज़रूरत नहीं है, आज वो चाहें तो छोटी मोटी 1-2 कंट्रीज़ आराम से खरीद सकते हैं। ये तमाम चीज़ें जो है ना एलॉन मस्क को एलॉन मस्क बनाती हैं। तो आप लोगों ने अगर अपने आप को किसी पॉइंट पे रखना है तो आपने ऐसे रखना है। हम लोग क्या करते हैं, बस हमें ना बस ग्रैटिट्यूड, काइंडनेस, ये सब अच्छा लगता है, बट जब आप कुछ बन जाते हो, जब कुछ नहीं होता तब तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं होता। बेगर्स कांट बी चूजर्स, इस बात को हमेशा याद रखना है, ठीक है? तो पहले आप अपने आप को इस काबिल करें कि हाँ, नाउ दिस इज़ माई चॉइस, दिस इज़ माई ऑप्शन, और दिस इज़ द वे जहाँ मैं जाना चाह रहा हूँ या मैं जाऊँगा, तो मज़ा आएगा, ठीक है? तो लिसनर्स, बातें और भी बहुत सारी हैं, बिल्कुल करेंगे आप लोगों के साथ। और कुछ लोगों के फीडबैक लास्ट टाइम पे आए थे कि उनको वो मतलब हमारी जो टेल थी बहुत पसंद आई, लेकिन एंटरटेनमेंट को मिस कर रहे हैं। ऑफ कोर्स, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि इसी में किसी तरीके से एंटरटेनमेंट को मर्ज कर दूँ ताकि आप मोटिवेट भी हों और एंटरटेन भी हों। तो नई सुबह वेब रेडियो का हमेशा से यही पर्पस रहा है कि वो आप लोगों को स्किलफुल बनाए, कॉम्पिटेंट बनाए, बिकॉज हमेशा कहा जाता है ना, आपके दिल की आवाज़, ठीक है? आपके दिल की आवाज़ है नई सुबह वेब रेडियो। तो नई सुबह वेब रेडियो के प्लेटफॉर्म से टेल्स दैट हील के साथ दिस इज आई मी एंड माई सेल्फ कुरतुलैन अब्बासी। आई होप आप लोग मुझे पहले भी सुनते थे, अब भी सुन रहे हैं और आगे भी सुनेंगे, और बाकी लोगों को भी सुनाएं जो आपको लगता है ना कोई थोड़ा सा भी डिप्रेस है, थोड़ा सा भी परेशान है, हंसी तो जैसे मानो खो ही गई है। तो जनाब कोई बात नहीं, मेरे पास लेकर आए www.naisuba.org/radio रेडियो। नहीं तो नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट यूट्यूब हमारा चैनल, वहाँ पर हमारी प्लेलिस्ट मौजूद है और भी आरजेस हैं, बहुत सारे शोज। अगर एआई चाहिए तो एआई मिल जाएगा भाई। एंटरटेनमेंट, किताबें, मतलब दुनिया जहान का खजाना आपको मिलेगा नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट यूट्यूब चैनल पर। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी ज़िंदगी को बना लें बेहतर, अमेजिंग। ट्रस्ट भी, अगर यकीन नहीं आ रहा तो सिर्फ एक बार आजमाइश पर हाल शर्त है, आप लोगों को इस बात का यकीन आ जाएगा। तो यहाँ पर तो बातें बहुत सारी हो गई हैं, मुझे लगता है हमें आगे बढ़ना चाहिए और आगे जाके हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा एक और वाक़या है, एलॉन मस्क का ही है कि एलॉन मस्क का एक बार कोई टूल ख़राब हो गया था और वो काम कर रहे थे उसके ऊपर और ये बना रहे थे एक मिसाइल। जब वो मिसाइल का वो टूल ख़राब हो गया तो वो मिलना था सिर्फ फ्रांस से। तो इनके जो इंजीनियर्स थे उन्होंने कहा भाई हमें लगेंगे कम से कम 15 दिन, क्योंकि अभी हम ऑर्डर करेंगे, वहाँ से वो चीज़ शिपमेंट होगी, वो आएगा, तो 15 दिन तो हमारे कहीं नहीं गए। तो बोला 15 डेज, व्हाट आर यू टॉकिंग? भाई उस शख्स ने अपना प्राइवेट जेट निकाला, सुबह में वो गए
वहाँ से लिया और शाम में वो पहुँच गया और उन्होंने बोला ये रहा टूल, स्टार्ट द वर्क, डोंट वेस्ट टाइम। तो इसे कहते हैं पैशन। मतलब वाओ, मतलब इतनी बड़ी कंपनी, इतने ज़्यादा पैसे लोग उन्हीं को अल्लाह ताला देता है जो डिज़र्व करते हैं, जो उन्हें हैंडल कर सकते हैं। और एक आखिरी बात, स्किल्स क्यों इंपॉर्टेंट है? मैं हमेशा कहती हूँ स्किल, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है मैं डिग्री के खिलाफ चल रही हूँ, लेकिन टेस्ला इज़ द ओनली कंपनी दुनिया में जहाँ पर आपको काम लेने के लिए डिग्री की ज़रूरत नहीं है, आपकी स्किल्स की ज़रूरत है। वो आपसे ये नहीं पूछता आपने 8th स्टैंडर्ड किया, आपने मैट्रिक किया, आपने इंटर किया, नहीं। इफ़ यू आर स्किलफुल और वो स्किल उस जगह यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं तो भैया वेलकम टू टेस्ला मोटर्स। वाओ, मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी ये। तो लिसनर्स, कॉम्पिटेंट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हुनर एक दौलत है, डोंट फॉरगेट दिस। और इसी अच्छी बात के साथ हम चलते हैं इस म्यूजिकल ब्रेक की तरफ। जाइए और लौट कर वापस आइए, यहीं पर हमारे साथ रहो, कहीं मत जाओ। एंजॉय दिस ब्यूटिफुल ट्रैक, जब सुनो हमें सुनो। ऑलराइट, वेलकम बैक लिसनर्स आफ्टर दिस ब्यूटीफुल, क्या बात है। ट्रैक आप लोगों को कैसा लगे ज़रूर बताइएगा। सफ़ायर के बारे में ज़रूर बताइएगा। सफ़ायर का मतलब मैंने आपको बता दिया, लेकिन उसकी छोटी सी स्टोरी और थी कि भाई वो उन्होंने अपने फ्रेंड की याद में लिखा था। हम लोग यहाँ अपने किसी फ्रेंड की याद में क्या करते हैं, रोना पीटना डाल देते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा नहीं, कुछ ऐसा करो जो यादगार हो जाए। इस सॉन्ग का नाम डिसाइड नहीं हो रहा था लिसनर्स, और वो गोवा बीच पर बैठे हुए थे और आसमान देख रहे थे, और आसमान बहुत ज़्यादा ब्लू था। एक होता है ना लाइट ब्लू, स्काई ब्लू जिसको हम कहते हैं, पर वो स्काई से थोड़ा डार्क ब्लू चल रहा था। पानी का शेड, रिफ्लेक्शन और वो मिलके कुछ इस तरह से कुछ हो रहा था। तो उन्होंने एकदम से बोला, ओ सफायर, स्काई इज लुकिंग लाइक अ सफायर। अरिजीत कहता व्हाट? कहते दिस इज गोइंग टू बी द नेम ऑफ आवर सॉन्ग। और उन्होंने बोला व्हाई नॉट। तो बस इस तरह से इस गाने का नाम हुआ डिसाइड। इसके 2 वर्जन है, एड शीरन का एक वर्जन है जो कि इंग्लिश वर्जन है, और एक अरिजीत सिंह के साथ इनका जो कोलैब है जिसमें पंजाबी भी एड शीरन आपको गाते जाते नजर आएंगे। भैया आप लोगों ने गाना लाजमी सुनना है और मुझे बताना है कि आपको कैसा लगा। बाकी जिन लोगों का हैप्पी बर्थडे था, भाई मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अगर इन केस में किसी को विश करना भूल गई हूँ, मेरी कज़न अरूज की बर्थडे, उसने मुझसे स्पेशली कहा था कि नई सुबह का जो आपका प्लेटफॉर्म है मैं उससे ही आपकी विशेस लेना चाहूँगी। तो भाई अरूज बेबी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अल्लाह ताला तुम्हें बहुत सारी खुशियाँ दे, कामयाबी दे, तरक्की दे, इस तरह हंसती मुस्कुराती रहो ताकि तुम्हारे गालों पे डिंपल पड़ते रहें। और बात की जाए, सरशान का बर्थडे था, भाई सरशान बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। सर अली का बर्थडे था, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। हमारे एक बहुत ही रेगुलर लिसनर हैं शेख खुर्रम, भाई उनका बर्थडे था, तो भाई खुर्रम आपको भी बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। इतने सारे बर्थडे, ओह माय गॉड। तो लिसनर्स, आप भी अगर डेडिकेशन चाहते हैं, किसी को कोई सॉन्ग डेडिकेट करवाना चाहते हैं, किसी के लिए कोई बात, कोई पैगाम, कोई मैसेज, तो भाई 0330860072 इज़ द नंबर। यहाँ पर आप वो चीज़ बता सकते हैं और हम या मैं आपकी वो बात आगे पहुँचा दूँगी उन तक जिनके लिए आप इतना सोचते हैं, इतना चाहते हैं। तो क्यों ना हम भी आपकी उस सोच में, उस चाहत में थोड़े से कहते हैं ना शराकत बन जाते हैं। खैर लिसनर्स, बातें बहुत सारी हैं, लेकिन वक्त, अभी हम इतनी देर से यही कह रहे थे कि टाइम मैनेजमेंट, तो टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर हमारे जो स्टेशन डायरेक्टर साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि बस बहुत हुआ चाहता है, अब आप जाइए, अब आपके जाने का भी वक्त हुआ चाहता है। ठीक है, जा रहे भाई, ठीक है। तो लिसनर्स, आप लोगों को आज का हमारा टेल्स दैट हील कैसा लगा ये आप लोगों ने बिल्कुल बताना है। चाहे फेसबुक, चाहे आप यूट्यूब पर जब सुने तो तब बताएं, रिपीट टेलीकास्ट में सुने तो तब बताएं, जो भी हो आपने बताना ज़रूर है। आपका फीडबैक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मोटिवेट करता है हमें आगे बढ़ने के लिए, आगे मज़ीद अच्छी चीज़ें लेकर आने के लिए। क्रिटिसिज्म है तो बिल्कुल आपका क्रिटिसिज्म भी सर आँखों पर। तो जाते जाते बस हमेशा की तरह मैं आप लोगों से यही बात कहूँगी कि ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, उसे रंजिशों और दावतों में ज़ाया नहीं करना है। और अगर आपका कोई अपना प्यारा नाराज़ हो गया है, रूठ गया है, तो उसे मना लें, ठीक है। नाक अच्छी होती है लेकिन इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि वो प्रॉब्लम करे। तो ई को हमेशा गो करना चाहिए ताकि हंसी खुशी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें, ठीक है। सॉरी कहने से ना बहुत लाइट फील होता है, आई सॉरी, तो अगला बोलता है इट्स ओके, ठीक है। तो ये चीज़ आप जब करेंगे ना, आप यकीन माना आप मुझसे खुद कहेंगे कि गुरुजलान यू वर राइट, हमने ये किया एंड वी आर फीलिंग बेटर, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने करनी है, इसको भूलना नहीं है। और वरना फिर ना होता है ना कि काश मना लेता, काश मुझसे जाने ना देती, काश मुझसे जाने ना देता, और काश करके ना टॉक्सिक, बहुत सारी चीज़ें टॉक्सिक हो जाती हैं। तो टॉक्सिक नहीं होना चाहिए रिलेशनशिप में, तो टॉक्सिक बिल्कुल भी कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो बस इस अच्छी सी बात को याद रखें, मुझे रखें अपनी दुआओं में बहुत 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 सारा याद। ज़िंदगी, वक्त और हालात ने साथ दिया तो सेम टाइम सेम चैनल फॉर श्योर मेरी आप लोगों से मुलाकात होगी नई सुबह वेब रेडियो की इसी प्लेटफॉर्म में, इसी स्टूडियो पे, इसी माइक के साथ। टेल्स दैट हील की एक और खूबसूरत से एपी
सूट के साथ, ठीक है। तो जाना कहीं नहीं है, मुझे याद रखना है। और कराची, लाहौर, मुल्तान, मेरी जान पाकिस्तान, हasta la vista।